तो किसी भी घटना के होने की कुल प्रायिकता कितनी होगी? हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। उस प्रायिकता में कितने भी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दी सिक्के की, तो एक प्रायिकता क्या हो सकती है? हेड आने की, और दूसरी प्रायिकता क्या होती है? टेल आने की। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितनी थी? वो भी 1/2। तो कुल प्रायिकता कितनी होगी? 1। यानी प्रायिकता की वैल्यू हमारे पास हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी? 1 ही होगी। अब दूसरी चीज, जैसे शिखा ने बोला लिडो वाली एग्जांपल डाइस की, तो डाइस में लिडो में कितने कुल परिणाम हो सकते हैं? 6। या तो क्या आ सकता है हमारे पास? 1 या 2 या फिर 3 या फिर 4 या 5 और या फिर 6। अगर हम सभी की प्रायिकता को जोड़ देंगे, इसका मतलब कुल प्रायिकता की वैल्यू हमारे पास हमेशा फिर भी क्या आएगी? 1 ही आएगी। यानी घटनाएं कितने भी हों, परिणाम कितने भी हों, सभी परिणामों की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा की कितनी आएगी? 1 ही आएगी। इसे लिखा हुआ है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? हमेशा 1 होता है। राइट। तो एक चीज आपने ये नोट करनी है, तो आपने कॉपी पे लिखना है किसी भी घटना की, इवेंट मतलब ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और 0 और 1 भी हो सकती है। ये साइन क्या होता है? लेस देन इक्वल टू, यानी जो पीई है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर। इसका मतलब क्या है? किसी भी घटना के होने की प्रायिकता या तो 0 या 0 से बड़ी होगी, या 1 या 1 से छोटी होगी। राइट। यस अब सर। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, अब एक और बात, हमारे पास दो तरह की प्रायिकता होती है। एक किसी भी घटना के होने की, पीई, एक पीई नहीं, मतलब उस घटना के ना होने की प्रायिकता। जैसे कि कॉइन वाले, सिक्के वाले एग्जांपल लेते हैं। सिक्का उछाला, तो या तो प्रायिकता निकालेंगे हेड की, हेड आने की, या अगर हम प्रायिकता निकालें हेड ना आने की, तो हेड आने की प्रायिकता तो हमने निकाली थी 1/2। हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 ही होगी। तो वो क्यों? 1/2 सॉरी 0 होगी क्योंकि हेड तो आएगा ही। हेड तो आएगा ही। और कोई बच्चा बताएगा? बेटा हेड ना आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2 ही होगी। क्यों? क्योंकि दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर तो हेड आ गया तो प्रायिकता ये हो गई। अगर टेल आया, अगर मान लो टेल आया तो हेड नहीं आएगा। अगर मान लो टेल आ गया तो हेड नहीं आया, इसका मतलब यही हुआ। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब हेड नहीं आया मतलब टेल आया, हेड नहीं आया मतलब टेल आ गया। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता भी उतनी होगी जितनी टेल आने की होगी। इसका मतलब वो भी 1/2 होगी। तो कुल फिर भी क्या होगी? 1 आ गई। इसीलिए इन्होंने ये लिखा हो, ये भी इंपॉर्टेंट अपने पास नोट्स में लिख लेना कि प्रोबेबिलिटी किसी भी प्रायिकता किसी भी घटना के होने की और ना होने की, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमेशा हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम हमेशा किससे लिखते हैं? पीई से। और ना होने की प्रायिकता को हम कैसे लिखेंगे? पीई के ऊपर लाइन लगा देंगे, इसको बोलते हैं ई बार। क्या बोलते हैं? ई बार। अगर ई के ऊपर लाइन लगी है, इसका मतलब ये किसकी प्रायिकता है? किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास? पीई प्लस पीई बार, दोनों की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी? 1 आए। तो आपके पास एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ, ये वाला। अगर पीई को उधर ले जाओ, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब पीई बार की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 माइनस पीई। यानी अगर आपको किसी भी घटना के होने की प्रायिकता पता है तो उसके ना होने की प्रायिकता आप निकाल सकते हो। कैसे? उसकी प्रायिकता को 1 में से माइनस करके। समझ गए या नहीं?
यस सर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण से समझाऊं, डाइस वाली उदाहरण लेता हूँ। चलो डाइस वाली उदाहरण लेता हूँ। तो डाइस में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। ठीक है, हमने प्रायिकता पता करनी है 2 आने की। तो एक बार अगर डाइस को उछाला तो 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार उछालने तो 1 बार ही आएगा। एक बार ही आ सकता है। इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी? संभावित परिणाम कितने हैं? 1। कुल परिणाम कितने थे? 6। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी 2 आने की? 1/6। ये कुल परिणाम थे। संभावित परिणाम कितने हैं? 1, क्योंकि 2 एक ही बार आ सकता है। डाइस में 2 एक बार ही लिखा होता है, 10 बार लिखा होता है? एक ही बार लिखा होता है। तो 1 संभावित परिणाम है, कुल परिणाम 6 थे। अब अगर हमें पूछा जाए 2 ना आने की प्रायिकता, तो सिक्का उछालने पे 2 कितनी बार नहीं आ सकता? केस क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 चीजें आ सकती हैं। इन 6 में से एक नंबर आएगा उछालने पे। अगर मैंने एक पहली बार उछाला, मान लो 1 आ गया, दूसरी बार उछाला 3 आ गया, तीसरी बार उछाला 4 आ गया, चौथी बार उछाला 5 आ गया, छठी बार उछाला 6 आ गया। तो 5 बार उछालने पे, 5 बार उछालने में 2 कभी भी नहीं आया। यस सर। इसका मतलब 5 ऐसे संभावित परिणाम हो सकते हैं जहां पे 2 नहीं आएगा। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 6। इसका मतलब 2 ना आने की प्रायिकता कैसे होगी? 5/6। 2 ना आने की प्रायिकता कैसे पता करेंगे? 5/6। अब फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे? एक तो ये तरीका है। फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जनरल फॉर्मूला पीई प्लस पीई बार। दोनों का प्लस क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो ई की जगह पे मैं क्या लिख दूं? 2 लिख देता हूं। P2 प्लस P2 बार। ये भी क्या होना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। P2 को उधर ले जाएंगे हम, तो P2 बार कितना आएगा फिर? 1 माइनस P ऑफ 2, यानी प्रोबेबिलिटी 2 आने की। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये लिखी हुई है आपके पास, 1/6। 1 माइनस 1/6। एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 6 माइनस 1। 6 माइनस क्या 1 क्या होता है? 5। 5/6। तो 2 ना आने की प्रायिकता कैसे होगी? 5/6 आ गई। यही निकाली थी। ये देखो, दोनों में कोई डिफरेंस है? यस और नो? नो सर। तो इसका मतलब 2 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? कितनी बार 2 आ सकता है? 1 बार। 2 ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? कितनी बार 2 नहीं आ सकता? तो कुल केस 6 है, एक केस में 2 आ सकता है, तो 5 केस ऐसे बचते हैं जिसमें 2 नहीं आ सकता। इसका मतलब 2 ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? 5/6। निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला से। क्लियर है सभी को दोनों चीजें? यस सर। यस सर। तो आगे चलते हैं। अब ये लाइन भी आपने नोट करनी है। घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई बार घटना ई के पूरक घटना कहलाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ई और ई बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। पूरक मतलब, पूरक घटनाएं मतलब दोनों को जोड़ के, दोनों को अगर हम साथ लें तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। यानी प्रोबेबिलिटी पूरी होके कितनी आएगी? 1 आएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी? प्रायिकता की। सब एक ही बात है, प्रोबेबिलिटी को ही प्रायिकता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ई और ई बार परस्पर पूरक है, मतलब दोनों की अगर हम प्रायिकता निकाल के दोनों को जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगी? पूरी प्रायिकता आ जाएगी, यानी 1 आ जाएगी। इसलिए इनको दोनों को हम क्या बोलते हैं? पूरक घटनाएं। क्या बोलते हैं? पूरक घटनाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, अब घटना के बारे में बता रहे हैं। घटना के बारे में बता सकते हैं। एक घटना ये हो सकती है असंभव घटना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। वो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? डाइस वाला केस बताया हुआ। डाइस वाला केस की अगर मैं बात करूं, तो अगर एक डाइस पासे को फेंके तो ये 6 नंबर आ सकते हैं। यस सर। तो पूरे, चूंकि पासे में किसी भी फलक पर 8 अंकित नहीं है, इसलिए 8 के अनुकूल कोई भी परिणाम नहीं होगा। यस सर। इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो वो क्या होगी? 0।
क्योंकि आ ही नहीं सकता कभी भी, है ना। क्या कभी भी एक सिक्के एक डाइस को फेंके तो 8 नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कौन सी घटना हुई? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। इज दैट क्लियर? समझ आया सभी को ये या नहीं? यस सर। यस सर। क्या एक और बताओ, आप बताना। आपने एक डाइस उछाला हमने, क्या 7 आ सकता है? सर नो नहीं। सर। तो इसका मतलब 7 भी कौन सी घटना हुई? असंभव घटना। ठीक है, 7 आने की घटना भी कौन सी हुई? असंभव घटना। यानी 7 आने की प्रायिकता भी कितनी आएगी? हमेशा 0 आएगी। अच्छा, एक और केस बताओ। क्या एक डाइस को मैंने फेंका, 7 से कम आने की कोई घटना हो सकती है? यस सर। सर। इस घटना को हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना, क्योंकि हमेशा जितने भी नंबर है सारे 7 से कम ही है। तो अगर हमें बोला जाए कि प्रायिकता निकालो 7 से कम की, तो प्रायिकता कितनी होगी? 7 से कम कितने नंबर है इसमें? 6। तो संभावित परिणाम कितने? 6। कुल परिणाम कितने थे? 6। तो दोनों कट के क्या होगी? 1। इसका मतलब वो घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, उस घटना को हम क्या बोलेंगे? निश्चित घटना। उसके बारे में इन्होंने आगे बताया। ये देखो, ये देखो, वही एग्जाम्पल दिए। 7 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? 6/6 यानी 1। ऐसी घटना, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। ये फॉर्मूला, ये वही लिखा हुआ जो मैंने लिखा कि प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, या फिर 0 या 1 भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी घटना की प्रायिकता की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या उसके बीच बीच होगी। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट? यस सर। अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। कर लेते हैं फिर। पहला प्रश्न रिक्त स्थानीय। निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। पहली क्या है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी प्रायिकता ई की प्लस प्रायिकता ई नहीं की, यानी ई बार की कितनी होती है? हमेशा 1 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 ठीक है। सेकंड, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश होती है। 7। 0 0, बिल्कुल। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? कुछ भी नहीं, 0। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? 0 असंभव घटना। यस, असंभव घटना। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलेंगे? असंभव घटना। राइट। तीसरा, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। सो 1 बिल्कुल, सबसे बड़ी। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना। निश्चित घटना, श्योर इवेंट। ठीक है। चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? सो 1 बिल्कुल, जितनी भी घटनाएं हैं किसी भी प्रयोग में, उन घटनाओं की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें तो योग कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। 1 पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है, और या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। सो 0 से बड़ी या उससे उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर। ये चीज को हिंदी में लिखा है। 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ठीक है। तो पहले 0 आ जाएगा, बाद में 1 आ जाएगा। ये सारे रिक्त स्थान क्लियर हुए सभी को? यस सर। तो बस यही आपके चैप्टर है, और क्या। ये आपको पांचों रिक्त स्थान क्लियर हो गए, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हो सकते हैं? समप्रायिक मीन्स
जिनकी प्रायिकता बराबर होगी हमेशा, जिनकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। बराबर। देख लेते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, क्या ये समप्रायिक है? यस सर। नहीं है। क्यों समप्रायिक? सर कार चलेगी तो मतलब बराबर ही होगा ना, नहीं चलेगी तो सॉरी सॉरी, हाँ संप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है फिर ये बता दो। क्योंकि चलेगी तो वो स्पीड में मतलब थोड़ा आगे भी बढ़ेगी ना, और नहीं चलेगी तो वो उसी जगह पर रहेगी। नहीं तो समप्रायिक क्यों नहीं है? समप्रायिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर तो गाड़ी सही हुई फिर ही चलेगी। अगर गाड़ी खराब पड़ी है तो आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लो, क्या वो चल पाएगी? नो सर। नहीं चल पाएगी ना, इसीलिए समप्रायिक नहीं है, यानी दोनों की प्रायिकता समान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी सही है फिर तो ये दोनों की प्रायिकता समान है। अगर गाड़ी सही है, चलने के लायक है, फिर तो दोनों की प्रायिकता समान होगी। पर अगर गाड़ी खराब पड़ी है तो फिर चलने की प्रायिकता तो है ही नहीं, बिल्कुल, तो समान कैसे हो जाएगी? इसका मतलब ये घटना समप्रायिक घटना नहीं है। क्लियर है सभी को? यस सर। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डल पाती है या नहीं डल पाती, तो इसकी ये समप्रायिक है या नहीं? नो सर। क्यों? है क्योंकि जो खिलाड़ी बास्केट को मतलब बॉल में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल या तो डाल पाती है या नहीं डाल पाती, तो सर ये क्योंकि संप्रायिक इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो पता नहीं ना कि वो डाल पाएगी या नहीं, उसमें कोई निश्चित वो नहीं होता ना, असंभव होते हैं तो। नहीं, इसका कारण ये है, वैसे तो अगर हम सोचें तो या तो वो बास्केट अगर उसने फेंक दी तो या तो वो बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, तो उसको अगर देखें तो हमें लगेगा कि समप्रायिक है। पर क्या समप्रायिक का ऐसे समझो कि क्या ये चीज किसी और चीज पे भी निर्भर करती है? जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होगा, अगर अगर एक अच्छा बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो उसको जितनी बार मर्जी दो बॉल, सारी बॉल बास्केट में डाल सकता है। यस सर। तो इसका मतलब उसके लिए तो ये सांप्रदायिक नहीं है। इसका मतलब ये जो घटना है ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि बॉल डलेगी या नहीं डलेगी, ये खिलाड़ी पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी हुआ जो पहली बार खेल रहा है ना, जो पहली बार खेल रहा है, तो वो तो बास्केट में बॉल डाल ही नहीं पाएगा कभी भी, यानी उसको खेलना ही नहीं आता जिसको, वो कैसे बॉल डाल पाएगा? वो डाल ही नहीं पाएगा बॉल। इसका मतलब ये डिपेंड करता है खिलाड़ी पे कि वो बॉल डल पाती है नहीं डल पाती, इसलिए ये सांप्रदायिक नहीं हो। यानी सांप्रदायिक घटना वो घटना को सांप्रदायिक बोलना है जिसमें जो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ आ गया सभी को? अदरवाइज सांप्रदायिक नहीं होगी, चाहे उनके चांस हाफ हाफ भी बराबर ही क्यों ना हो। अगर वो किसी और चीज पे डिपेंड करती है तो सांप्रदायिक नहीं है, अगर नहीं करती तो सांप्रदायिक है। जैसे तीसरा देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, बताओ। सही संप्रायिक है। क्यों? सर क्योंकि जो सत्य और असत्य होता है उसको मतलब उसमें दो ही विकल्प होते हैं हमारे पास, या तो वो बिल्कुल, सत्य होगा या फिर असत्य या होगा, जैसे तो इसलिए सिक्के उसके वाला, पास समान जैसे ही सिक्के वाली होगा ना। एग्जांपल है। अब यस सिक्का सर। जब उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तीसरी कोई घटना नहीं है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना। इसका मतलब वो क्या है, सांप्रदायिक है। ऐसे ये भी है, अगर एक प्रश्न लिख दिया सत्य असत्य ट्रू फॉल्स आपको बता दिया और आपको पूछा जाए कि ये घटना सांप्रदायिक है, बिल्कुल है, तो या तो वो सही होगा या गलत होगा। समझ गए? यस सर। चौथा देखो फिर, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, सांप्रदायिक है? यस सर। बिल्कुल है, ये लड़का होगा या लड़की होगी, और तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब दोनों की प्रायिकता क्या है, समान है। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल का खेल फुटबॉल का के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, बताओ फिर। सर क्योंकि जो सिक्का होता है उसके मतलब दो ही होते हैं ना, ये तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दोनों की जो प्रायिकता है वो समान हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों की प्रायिकता समान होगी,
या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दोनों टीम के पास 50% चांस है जीतने के। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा चांस है किसी के पास कम चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये एक टीम जीतेगी दूसरी टीम जीतेगी। क्लियर है सभी को? यस सर। चौथा प्रश्न देखते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या किसी घटना की प्रायिकता 2/3 हो सकती है? यस सर। क्यों? सर क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि तीन कोई भी, जैसे एक थैले में 3 गेंद होगी तो उसमें से अगर हम मतलब वो निकाल लें तो उस तरह से वो बन सकती है ना, एक इक्वेशन होती है हमारे सबसे पास। आसान तरीका क्या है? 2/3 को भाग करो, 2 को भाग करो 3 से, कितना आएगा? 0.666। क्या यह 0 और 1 के बीच में है? यस सर। बिल्कुल, तो 0 और 1 के बीच है तो प्रायिकता हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, या 0 या 1 या उन दोनों के बीच में। क्या बी वाला हो सकता है -1.5? नो सर। माइनस में तो हो ही नहीं सकती प्रायिकता, तो ये तो गलत है, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या 15% हो सकती है? नो सर। यस सर। 15% मीन्स 15/100, यानी 0.15 0 से बड़ी है या नहीं? यस सर। 0 और 1 के बीच में ही है ना, तो हो सकती है, ठीक है ये चीज। क्या 0.7 हो सकती है? यस सर। बिल्कुल, ये भी 0 और 1 के बीच में। क्या 1.5 हो सकती है? जैसे माइनस का था, क्या प्लस में 1.5 हो सकती है? यस सर। नो सर, नो सर, 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, यानी 0, 1 और दोनों के बीच में ही होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्लियर है चौथा प्रश्न? यस सर। प्रश्न 5, यदि प्रायिकता किसी भी घटना की 0.05 है तो ई नहीं, घटना ना होने की प्रायिकता कैसे होगी? हमने फॉर्मूला पता है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों तो का वन जोड़ होता है। हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अगर होने की प्रायिकता कितनी है? 0.05 है, तो ना होने की प्रायिकता पता करने के लिए क्या करेंगे? इसको सही दूसरी फॉर्मूले तरफ का ले यूज जाएंगे, करेंगे। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस का। पीई 1 बार माइनस कितना आ जाएगा? 0.05। 1 - 0.05, दोनों का माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0.9। 0.95। ठीक है, निकाल सकते हो ऐसे? समझ आ गया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, छठा प्रश्न देखो। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? बताओ। तो असंभव घटना होगी, क्योंकि कोई भी थैले नहीं में होगी, संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है, है इसलिए ही नहीं। हाँ संतरे की गोली निकालना असंभव है। बिल्कुल, क्योंकि नींबू की महक वाली सारी गोलियां थी। अगर थैले में 10 गोलियां थी नींबू की महक वाली, और आपको कोई जादूगर थोड़ी हो कि उसमें हाथ निकाल के संतरे की महक वाली निकाल लोगे। नींबू की महक वाली है तो नींबू की महक वाली निकलेंगी। ठीक है, समझ गए? यस सर। मतलब संतरे की महक वाली निकलनी तो असंभव है, यानी ये कौन सी घटना है? असंभव घटना है। और सेकंड है, उन्होंने बोला नींबू की महक वाली गोली सही निकली, निश्चित घटना है। तो ये निश्चित है, क्योंकि 10 गोलियां, अगर 10 कितनी बार मर्जी हाथ डालो हमेशा नींबू की महक वाली निकले। इसका मतलब ये यस कौन सी घटना है? निश्चित घटना। इसका मतलब संतरे की महक वाली गोली निकलने की घटना क्या है? असंभव, तो प्रायिकता 0। नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी, निश्चित घटना। समझ गए सभी? यस सर। ये भी वही है। यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992। 3 विद्यार्थियों का समूह है, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता है, तो इसकी क्या सही कर प्रायिकता? लेंगे, फॉर्मूला ही लगेगा। हाँ पी बिल्कुल, प्लस 2 पी नहीं विद्यार्थियों का वाला। जन्मदिन एक दिन ही हो, वही है फॉर्मूला। पीई प्लस पी ई बार, दोनों की प्रायिकता क्या 1 है।
पीई बार दी हुई है, अभी हमने ना होने की प्रायिकता दी हुई है 0.992, तो पीई पता करना है। तो ये इधर चली जाएगी, इधर जाके 1 हो जाएगी, माइनस हो जाएगी सॉरी। तो पीई क्या आ गई, यानी प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या की एक में से 0.992 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0.008। तो दोनों बच्चों के एक दिन जन्म होने की प्रायिकता कितनी है, जन्मदिन होने की 0.008। समझ गए? यस सर। 8वां देखते हैं, फिर ज्यादा ही चला गया ऊपर। तो 8वें प्रश्न में क्या दिया उन्होंने, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे, तो कुल गेंदे कितनी होगी? 8। लाल गेंदे 3, काली गेंदे 5, तो कुल गेंदे कितनी होगी 8, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 8 हो गए। इस थैले में से एक गेंद यथा इच्छा निकाली जाती है, अपनी इच्छा से एक गेंद निकाल ली, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल रंग की हो। बताओ, अगर एक गेंद निकाली तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि लाल रंग की हो। लाल गेंदे कितनी है? 3/8। 3/8 हो गई। 3। कुल गेंदे कितनी थी 8, तो 3/8 आ गई। तो लाल गेंदे ना होने की प्रायिकता क्या होगी फिर? सो यही होगी ना 5/8 होगी। यस 5/8, क्योंकि लाल गेंदे नहीं तो मतलब कौन सी गेंदे है, काली गेंदे। तो काली गेंदे कितनी है 5, तो संभावित परिणाम कितने हैं 5, कुल परिणाम कितने आ गए 8। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, संभावित कितने रहे 5, कुल कितने थे 8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाल गेंद के होने की प्रायिकता क्या है 3/8, तो लाल गेंद के पी आर बार, आर मतलब रेड ना होने की प्रायिकता कैसे निकालोगे, एक में से ये माइनस कर दो, 1 माइनस 3/8, तो एलसीएम कितना आएगा 8, 8 माइनस 3, यानी फिर भी कितना आ गया 5/8। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं, दो तरीके से कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। जैसे इन्होंने कैसे किया हुआ है, ये वाला तरीका, प्रायिकता लाल गेंद की, प्रायिकता लाल गेंद नहीं की, दोनों को जोड़ के कितना आएगा 1। तो लाल गेंद की कितनी है 3/8, तो 3/8 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो एक में से माइनस किया तो हमारे पास कितना है 5/8, यानी लाल गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी है 5/8। क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। अभी ऐसे ही है। 9वें में क्या है, अब 3 तरह की गेंदे हैं, गेंद निकंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं, तो कुल परिणाम कितने हो गए 8 और 5 13 और 4 17, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 17 हो गए। संभावित परिणाम निकालने, उन्होंने क्या इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, तो पहले में संभावित परिणाम कितने होंगे 5/7 17। 5/17, 5 संभावित परिणाम है, कुल परिणाम कितने 17, तो प्रायिकता क्या होगी लाल होने की यानी रेड होने की प्रायिकता 5/17। सफेद होने की प्रायिकता व्हाइट की कितनी होगी फिर 8/17। 8/17। और हरे होने की यानी ग्रीन होने की कितनी होगी फिर है, हरा नहीं है। हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैं निकाल लूंगा ही, हरा होने की पहले निकाल लो। हरा होने की प्रायिकता कितनी है 4/17। 4/17। हरा ना होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 13/17 एक में से आएगा। माइनस कर देंगे, एक में से 4/17 को माइनस कर देंगे, 17 एलसीएम आ गया, 17 माइनस 4/17 यानी 13/17। 13/17। समझ गए ये चीज? यस सर। सर फिर यही फॉर्मूला यूज करना है? बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करना, जैसे मर्जी कर लो आप। हरे जैसे इन्होंने भी ऐसे ही किया, पहले हरे कंचे जब निकाली, करना है निकाली 4/17, फिर फॉर्मूला यूज करके हरे कंचे ना होने की निकाल। क्लियर है सभी को? ओके सर। 10वां क्वेश्चन, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 पैसे के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के, तो कुल सिक्के कितने होंगे 180। 100 + 50 150 + 20 170 + 10 100, यानी कुल परिणाम इतने होंगे।
ये टोटल है। ठीक है, अब जो निकालना है हम निकाल देंगे। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे? 100। कुल कितने सिक्के हैं? 180। काट दो, 180। 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 5, इधर 2 से 5 काटा 9 9, तो 5/9 प्रायिकता किसकी आ गई? 50 पैसे के सिक्का होने। 5 रुपए का सिक्का ना होने की, तो पहले निकाल लो होने की। तो 5 रुपए के सिक्के कितने? 10। 10। सिक्के कितने थे? 180। तो काट दिया तो कितनी आ गई? होने की कितनी आ गई? 1/18। तो ना होने की कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/18, एलसीएम 18, 18 माइनस 1, यानी कितनी आ गई? 17/18। बस, क्लियर है? यस सर। ये आज का आपका काम है बेटा।